गुडियारी में विशाल दही हांडी उत्सव मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सफल। महंत राजीव दास लोचन ने बसंत अग्रवाल को धर्मवीर सम्मान दिया। इंडियन आइडल पवनदीप राजन और गीता बेन रबारी ने भव्य प्रस्तुति दी। बीजापुर आईईडी ब्लास्ट शहीद को अरुण साव की श्रद्धांजलि। अरुण साव ने राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। संविधान और राष्ट्र की एकता पर बयानों के असर को लेकर चेतावनी। दिव्यांग हत्याओं पर जताई चिंता। सीएम को लिखा पत्र। धमतरी रायपुर हत्याएं, परिजनों को 50 लाख मुआवजे की मांग। प्रदेश में बढ़ती चाकूबाजी, बैश ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। गुडियारी के अवधपुरी मैदान में कृष्ण जन्माष्टमी पर विशाल दही हांडी उत्सव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आयोजन का मुख्य आकर्षण था महंत राजीव दास लोचन द्वारा संयोजक बसंत अग्रवाल को धर्मवीर की उपाधि से सम्मानित करना। इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन, भजन गायिका गीता बेन रबारी और स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को भक्तिपूर्ण व मनोरंजक बनाया। विभिन्न राज्यों की गोविंदा टोलियों ने कड़ी प्रतिस्पर्धा में मटकी फोड़ी। संयोजक के सहयोग और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद का धन्यवाद किया। आपको बता दें, जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ के अंदर, और भव्य आयोजन था यह, जिसमें कि गुडियारी के अवधपुरी मैदान में कृष्ण जन्माष्टमी पर विशाल दही हांडी उत्सव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आयोजन का मुख्य आकर्षण था महंत राजीव दास लोचन द्वारा संयोजक बसंत अग्रवाल को धर्मवीर की उपाधि से सम्मानित करना। इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन, भजन गायिका गीता बेन रबारी और स्थानीय कलाकारों की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आयोजित आज के दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता में हमारे बीच में मंच में विराजमान जीवन के आशीर्वाद हमला सबला मिली ऐसे पूज्य राजीव लोचन जी महाराज, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरण देव जी, हमारे प्रदेश के संगठन के महामंत्री, संगठन के शिल्पी श्री पवन साई जी, हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, अखिलेश सोनी जी, नंदन जैन जी, केदार गुप्ता जी, महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, राकेश पांडे जी, अमित साहू जी, जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर जी, राहुल टिकरिया जी, आकाश विक जी, और ये भव्य आयोजन के कर्ता धर्ता बसंत अग्रवाल जी, चंदन अग्रवाल जी, मंच में विराजमान सबो हमारे महानुभावगण और आज के अवसर में उपस्थित सभी कृष्ण भक्त सज्जनों, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और हमारे मीडिया के साथी भाई मन, आप सबला श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और बीजापुर के आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवान को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विनम्र श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे बयानों से संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्र की एकता को नुकसान होता है। सभी नेताओं से सावधानीपूर्वक शब्दों के चयन और सकारात्मक संवाद की अपील की। साथ ही भाजपा ने अनुभवी सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया, जिसे अरुण साव ने देश सेवा में महत्वपूर्ण बताया और चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा करार दिया। हमारे शहीद हुए हैं, मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी। नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है, अंतिम चरण में है। बौखलाहट में इस प्रकार की वो हरकत कर रहे हैं, पर किसी भी कीमत पर
हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। बस्तर को नक्सल मुक्त करने का जो संकल्प है उसे पूरा करेंगे। देखिए, राहुल गांधी लगातार देश के संविधान का, संवैधानिक संस्थाओं का लगातार अपमान कर रहे हैं। चुनाव आयोग के कामों पर प्रश्न चिन्ह उठाना, वोट चोरी जैसे आरोप लगाना, ये न केवल देश के संविधान का अपमान है, क्योंकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, ये देश के संविधान का अपमान है, ये देश के लोकतंत्र का अपमान है, ये जनमत का अपमान है, ये जनता का अपमान है, जो लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। देश के अंदर भ्रम फैलाने का काम जो कर रहे हैं, देश की जनता उनकी बातों को बहुत गुस्से से देख रही है कि किस प्रकार से एक नेता प्रतिपक्ष को देश के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अपमानजनक जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और गैर जिम्मेदाराना है। सीपी राधाकृष्णन जी एक अनुभवी राजनेता है, न केवल संसदीय प्रणाली का लंबा अनुभव है, वरन प्रशासनिक सुदीर्घ अनुभव है। निश्चित रूप से ऐसे सक्षम। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की सोलर एनर्जी पर सब्सिडी से आम जनता को आर्थिक राहत और स्वच्छ, स्थायी और ऊर्जा मिल रही है। इसके बावजूद कांग्रेस इस विकास से असहज क्यों है, यह सवाल उठता है। उन्होंने बताया कि ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण में मददगार है, बल्कि देश के समग्र विकास में भी सहायक है। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सकारात्मक बदलाव को स्वीकार करना आवश्यक है, जिससे देश और जनता दोनों को लाभ मिले। साव ने कांग्रेस को इस प्रगति का स्वागत करने का आह्वान किया। देश का दुर्भाग्य है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल जब भी जनहित में काम होता है, जनता के हित के लिए काम होता है, राष्ट्र हित में काम होता है, इनके पेट में दर्द होने लगता है। दर्द में ये बड़बड़ाने लगते हैं, बुदबुदाने लगते हैं। वास्तव में आज पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है और समयबद्ध ढंग से पूरा हो, लोग इसके लिए प्रेरित हों, और इसलिए सरकार एक बड़ी सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार भी सब्सिडी दे रही है, केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है, ताकि हम ग्रीन एनर्जी की ओर, सोलर एनर्जी की ओर बढ़ें। और उसमें भी कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। छत्तीसगढ़ पीसीसी प्रमुख दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विजय साय को पत्र लिखकर धमतरी और रायपुर में हुई हत्याओं पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। बैज ने प्रदेश में बढ़ती चाकूबाजी, नशाखोरी और चरमराती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आम नागरिक असुरक्षित हैं और हत्याएं परिवारों को आर्थिक संकट में डाल रही हैं। बैज ने सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप कर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने और ठोस कार्रवाई करने की मांग की। जिस तरह से पूरे प्रदेश में और खासकर राजधानी रायपुर में विगत कई दिनों से लगातार आम नागरिक, युवाओं को चाकू से मारा जा रहा है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। एक डिलीवरी बॉय की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है जस्ट 15 अगस्त से पहले। फिर 15 अगस्त जस्ट पहले रायपुर के 3 युवाओं को धमतरी में चाकू से मारकर हत्या कर दी जाती है। 14 अगस्त की रात को फिर घर से निकालकर चंगोरा भाटा में हत्या कर दी जाती है। और फिर शायद कल की घटना महावीर नगर में बीच चौक में चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। आखिर इस तरह की हत्या। भारत निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को 7 दिन में हल्फनामा देने या माफी मांगने का निर्देश दिया है। इस पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी मुद्दा जबरदस्ती हवा दे रहे हैं। यही उन्हें चुनाव आयोग पर कोई संदेह है तो तुरंत हल्फनामा दें, अन्यथा झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। उन्होंने चुनाव आयोग को लोकतंत्र की सबसे निष्पक्ष संस्था बताया और कहा कि बिना आधार के आरोप लगाना लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने जैसा है। अग्रवाल ने लोकतंत्र की रक्षा और चुनाव आयोग के सम्मान की अपील की है। एसआईआर का मुद्दा जबरदस्ती राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। चुनाव आयोग की सतत प्रक्रिया है मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना, और मुझे लगता है अगर उनको लगता है कि
चुनाव आयोग कोई गड़बड़ कर रहा है तो जो हलफनामा देने की बात की है वो हलफनामा दें, और नहीं तो पूरे देश की जनता से उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी इससे पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन ने रायपुर में 1000 फ्लैट्स के निर्माण को मंजूरी दी है। ये छत्तीसगढ़ की पहली केंद्रीय आवासीय परियोजना होगी जिसमें केंद्र, राज्य और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को आधुनिक और किफ़ायती घर उपलब्ध कराए जाएंगे। सांसद ने केंद्रीय विहार योजना के तहत राजधानी के केंद्रीय स्थान पर भूमि आवंटन के लिए अधिकारियों से अनुरोध किया है। CGEWHO की यह पहल सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और सुविधा का नया अध्याय साबित होगी। परियोजना से हजारों परिवारों का जीवन स्तर सुधरेगा। चलिए 1000 सरकारी फ्लैट बनेंगे और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को अच्छी रहने की सुविधा मिलेगी। चलिए 1000। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने ग्राम सिरीखेड़ी में डिजिटल क्रॉप सर्वे का निरीक्षण कर इसकी प्रगति और गुणवत्ता का आंकलन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वे कार्य समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा हो, जिससे किसानों को त्वरित और सटीक जानकारी मिल सके। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत CEO कुमार विश्वरंजन और SDM नंद कुमार चौबे भी उपस्थित रहे। साथ ही मंदिर हसोद में श्रद्धालुओं की सुविधाएं, स्वच्छता और मंदिर संरचना की स्थिति का मूल्यांकन किया गया। राज्यपाल एवं कुलाधिपति रमन डेका ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को NAC द्वारा A+ ग्रेड मिलने पर शुभकामनाएं दी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला ने राजभवन में राज्यपाल से भेंट कर ग्रेडिंग पत्र सौंपा। राज्यपाल ने इसे पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया और अन्य शासकीय विश्वविद्यालयों को इसके प्रेरणा लेने की बात कही। ये उपलब्धि राज्य के किसी शासकीय विश्वविद्यालय को सामान्य श्रेणी में पहली बार मिली है। इस अवसर पर IQAC निदेशक प्रोफेसर RP परगनिया व कुल सचिव प्रोफेसर अंबर व्यास भी उपस्थित थे। राज्यपाल रमन डेका से कोपलवाणी विशेष स्कूल के मूक बधिर बच्चों ने राजभवन में मुलाकात की। छात्र गौकरण पाटिल, जो हाथों से अक्षम है, ने अपने पैरों से राज्यपाल का पोर्ट्रेट बनाकर उन्हें भेंट किया। डेका ने चित्रकला में निपुण इन विशेष बच्चों की सराहना कर उनका उत्साहवर्धन किया। स्कूल संचालिका पद्मा शर्मा ने बताया कि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत चित्रकला सिखाई जाती है और इनकी पेंटिंग्स को शासकीय आयोजन में उपयोग हेतु प्रोत्साहन मांगा गया। राज्यपाल ने सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया। कबीरधाम के थाना चिल्फी पुलिस ने ग्राम बेंदा में आरोपी छोटेलाल धुर्वे के घर से 40 पेटी अवैध शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 1,95,200 है। इसमें देसी मदिरा, जीनियस विस्की, पावर खेन और भी बहुत से ब्रांड की विस्की पाई गई। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकल्प जताया और कहा कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। थाना पिपरिया क्षेत्र के ग्राम इंदौरिया में जमीन के बंटवारे को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में रामकुमार काटले ने अपने पिता नारायण काटले व फूफू धर्मेंद्र बाई पर लोहे की सबल से हमला कर उनकी हत्या कर दी। दिनांक 17/2025 को ग्राम इंदौरी निवासी रामकुमार काटले द्वारा अपने पिता नारायण काटले और अपनी बुआ धर्मती बाई की सब्बल मारकर हत्या करने की सूचना पर थाना पिपरिया पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। रात्रि होने से घटनास्थल को सुरक्षित रखा गया तथा बल लगाया गया था। आज दिनांक को मृतक के शव का पंचनामा कार्रवाई कर PM हेतु रवाना किया गया है। घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त हथियार सफल। छत्तीसगढ़ में अधिकांश ट्रेनों में चोर गैंग सक्रिय हो गए हैं। खासकर एयर कंडीशन कोचों में बड़े पैमाने पर चोरी की घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में समता एक्सप्रेस में शंकर नगर की एक महिला के पास से लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के नकदी और आभूषण चोरी हो गए। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बड़ी चोरियां हो चुकी हैं। इस पर रेलवे सुरक्षा बल और GRP की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। रायपुर RP में मामला दर्ज कर इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ी खास खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।